आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में टाइम एंड वर्क चैप्टर अर्थात कार्य और समय कहाँ है कि भाई अब हिंदी भाषी है तो हिंदी में भी जानना पड़ेगा। कार्य और समय चैप्टर से मैथ के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये किसी न किसी एग्जाम में आते हैं और आएंगे। और एक बात और, ये अपने आप एक दमदार क्वेश्चन और आप भी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा, मुस्कुराइए मत, क्वेश्चन आप भी सॉल्व करिएगा। और एक बात, जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे अपने आप में एक लेवल के होंगे लेकिन ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करा देंगे, इसलिए आप क्लास में लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। बाकी हम ज्यादा बात न करते आते अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। कहा है कि आपका एग्जाम लगा हुआ है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन को पढ़ते और सॉल्व करना चालू करते। और आप भी पेन और कॉपी निकालिए, बाकी सब निकाले हुए भाई साहब हमारे लोग। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों साथ में उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब लास्ट वाली अगर हम लाइन पढ़ते हैं तो भैया ए और बी दोनों साथ में मिल गए। कहा है कि अगर जब मिल के काम करेंगे समैया लग जाएगा कम। कहा है कि एकता में शक्ति होती है। बाकी हम आते अभी क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन पे। एक किसी काम का 1/3 भाग बोला है 5 दिन में। अब 1/3 भाग अगर 5 दिन में करता है तो पहले भैया हम यह जानेंगे कि टोटल कमवा कितना दिन हम करता है, यानी कि 3 का 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि 3 × 5 = 15। अभी टोटल कमवा जो है 15 दिन हम करेगा। और बी उसी काम का, यानी काम एक का है लेकिन उसी कमवा का 2/5 भाग, अब यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं। उसी काम का 2/5 भाग करता ही 10 दिन में। अब 2 से तो अभी भी 10 कटेगा, 2 × 5 = 10। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 गुणे जब हम 5 करेंगे 5 × 5 = 25। अब हमको यह जानकारी हुई जब ए अकेला जब कमा करता है तो 15 दिन लेता है और बी अकेला जब काम करता है तो 25 दिन लेता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है ए और बी जब दोनों साथ मिल जाते हैं तो इन दोनों को साथ मिला देते हैं। पहले बिछड़ गए थे, मिल गए हैं, तो ए और बी जब दोनों साथ जब मिलके जब काम करेंगे, यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं। तो बोला कमवा कितना दिन समाप्त होगा। अब ए करता है 15 दिन में, बी करता है 25 दिन में, जो अभी हम निकाले हैं। अब इन्हीं पहली बात तो यह है, अभी हमको यह नहीं पता कि टोटल काम करना कितना है, तो 15 और 25 का निकाल लेते हैं एलसीएम। जब एलसीएम जब निकाल लेंगे तो एक्चुअल में हमको यह पता चलेगा कि टोटल कमवा इन दोनों को करना कितना है। तो 15 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 75। तो 75 यानी कि इनको 75 काम टोटल करना है दोनों को मिल करके। तो 15 × 5 = 75, 25 दिया 75। अब इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन में ए नाम का जो व्यक्ति है 5 काम करता है और बी नाम का जो व्यक्ति है वह 3 काम करता है। अब दोनों को मिला देते हैं, यानी कि एक दिन में दोनों लोग मिलकर के 5 + 3 जब जोड़ेंगे आ जाएगा 8 काम। अब 8 काम करते हैं एक दिन में, अब 75 काम करना है तो भैया 8 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। कहा कि ये दोनों एक ही साथ मिल गए हैं। अब पहली बात तो 75/8 आया, डी वाला ऑप्शन में तक एकदम नहीं हुई। क्योंकि ये फ्रैक्शन में आया है, ये फ्रैक्शन भैया नहीं है। अब ये तीनों ऑप्शन मिश्र भिन्न में है। अब तीनों ऑप्शन अगर मिश्र भिन्न में है तो भैया इसको भी हम मिश्र भिन्न में चेंज कर लेते हैं, चाहे ए होगा, चाहे बी होगा, चाहे सी वाला आंसर होगा, लेकिन सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा। अब 8 को यहीं रहने देते हैं, हमको लेके आना है 75। अब 8 में अगर 10 से गुणा करेंगे 8 × 10 = 80 तो ज़्यादा है 75 से, तो भैया 9 बार गुणा कर लेते हैं, 8 × 9 = 72। अब 72 में जब हम 3 जोड़ देंगे 72 × 3 = 75, यानी कि 9 सही 3/8 दिन लगेगा जब ये दोनों एक सतमा में मिलकर जब काम कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। भाई साहब आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैंने सोचा कि एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन ले लिया जाए जिससे कि आप भी सॉल्व करें। बाकी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ए किसी काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर भी ए और बी दोनों मिल गए। कहाँ है, जब मिल जाएंगे तो काम जो करेंगे समैया कम लगेगा। बाकी अब ए किसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में, जब 1/6 भाग अगर 5 दिन में करता है तो पहले हम यह जानते हैं कि टोटल कमवा कितने दिन में करेगा। बाकी आप भी पेन कॉपी ले लीजिए। तो 6 में 5 से गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 × 5 = 30, यानी कि अब टोटल कमवा करेगा
जाएगा 30 दिन में। लेकिन अभी हमको टोटल वर्क नहीं पता है, टोटल वर्क अभी हम निकालेंगे। लेकिन अब बोला है कि बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में, ठीक। बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में 2 से कट करेंगे सॉरी 2 से कट करेंगे 8 को, पता नहीं क्यों खांसी आ रही है। 2 चौके 8, अब 5 से 4 में गुणा करा देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, आ जाएगा 20। यानी कि अब ए कमवा करता है 30 दिन लेता है और बी उसी काम को करता है 20 दिन लेता है। अब जब दोनों लोग मिल जाते हैं, मिलकर काम करते, कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ठीक है। देखते हैं बी वाला है कि नहीं है। बाकी आप सबका आया होगा तो कमेंट करिएगा। अब जब ये दोनों जब मिल जाते हैं ए और बी, यहाँ पे ए भाई साहब है, यहाँ पे बी भाई साहब है। अब पहली बात तो 30 और 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम काहे लेंगे? जिससे कि हमको यह पता चले कि एक्चुअल कमवा करना कितना का है। जब तक कोई व्यक्ति यह नहीं जानेगा कि उसको कितना काम करना है, पता नहीं कितना काम करना, टोटल दिन भर कमवा करता रह जाएगा, मिलेगा 400-500 का है, तभी ना जब जानेगा कि एक्चुअल काम करना कितना, तभी तो उसी के अनुसार उसको मजदूरी मिलती है। तो 30 और 20 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 60। यानी कि अब इन दोनों को यह जानकारी हो गई कि 60 काम करना है तो दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, जिससे कि मजदूरी आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। बाकी 30 दूनी 60, 20 तिया 60। अब इसका मतलब यहाँ पे यह है कि ए नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 2 काम करता है और बी नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 3 काम करता है। अब दोनों अगर मिल जाते हैं तो टोटल काम है 60। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, कहें कि 2 में 3 जोड़ देंगे, 5 काम करेंगे। अब इसी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 से 60 को कट करेंगे, 12×5 = 60। यानी कि जब दोनों मिल जाते हैं कमवा 12 दिन में ख़त्म हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया है ए में। बताइए, ऑप्शन आया है, बता रहे हैं भाई साहब बी। चलिए कोई बात नहीं है, गलती होती है, सही भी हो जाएगा ये ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई साहब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या? अच्छा, लाइक करने के लिए जो भाई साहब यहाँ बैठे कर लाइक करने के लिए एक बार बोल दिए। लेकिन मैं अभी भी जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं मैंने अभी बोला नहीं, इसलिए नहीं बोला कहा है कि आप लोग करते नहीं। अरे यार मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा आपका भी एक फर्ज बनना चाहिए कि आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कंटेंट में 1% कमी नहीं है, ना समझाने में और न ट्रिक में, इसलिए आपका भी फर्ज होना चाहिए कि अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगर ये भी अगर इन्हीं की बात सुन लीजिए, मेरी बात ना सुनिए। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी? पहली बात तो यह है, आपने एक मसाले का नाम सुना होगा MDH। ये घरों में बहुत ही यूज होता है। MDH मसाला कहाँ है कि बहुत ही प्रसिद्ध मसाला है और बहुत ही प्रसिद्ध ट्रिक भी है, फेमस ट्रिक है जिसे कह सकते हैं। MDH यानी कि M1 D1 H1, इधर भी रहेगा M2 D2 H2 अपान W1 अपान W2। अब भैया बात इधर यह है, M फॉर होता है मैन, D फॉर डे अर्थात दिन, H फॉर हावर अर्थात घंटा। अब हो सकता है कि इन तीनों में 2 ही दिया हो। अगर यहाँ पे अगर 2 ही दिया रहेगा तो इधर भी 2 ही रहेगा। जैसा अगर M1 D1 अगर दिया है तो इधर भी M2 D2 दिया होगा, लेकिन इसमें एक न एक गायब होगा। अब कभी कभी W1 भी गायब होता है। लेकिन हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर, ठीक। अब 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत, यम पर क्या होता है मैन, यानी कि M1। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत अर्थात ये W1 का मान है एक सड़क। एक बात और, हम कैसे पहचानते हैं कि W1 कहते किसे हैं? यानी कि जिस चीज़ को हम बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, बनाते तो बहुत कम है, बिगाड़ते हैं बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम यही कह सकते हैं कि बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, उसी को बोलते हैं W1। बाकी यहाँ पर बनाया जा रहा है, बहुत बढ़िया है। W1 एक सड़क, यानी कि एक सड़क की मरम्मत करना है, मल्टीप्लाई बाई D1। अब D1 मरम्मत करना 18 दिन। एक बात और, अब आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे H1 है नहीं, H1 अगर नहीं तो इधर भी H1 नहीं होगा। अब M2 D2 उधर होगा, लेकिन इन्हीं दोनों में से कुछ ना कुछ गायब होगा। हो सकता है ये गायब होगा, कोई ना कोई मिसिंग हुआ, कहने का मतलब लाइट कट गया है। बाकी बराबर। अब यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक और लगा, श्रमिक का मतलब क्या,
मजदूर। अब जब यहाँ पे 30 आदमी काम कर रहे थे, अगर 6 श्रमिक और लगाया जा रहा है, अब बताइए 6 श्रमिक लगाया कहाँ जा रहा है? कहा है कि सोच रहे हैं कमाओ कम दिन में ख़त्म हो जाए, इसलिए 6 और लोग बढ़ाया जा रहा है। अब 30 से अगर 6 बढ़ाया जाएगा, 30 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 36 या 36 मल्टीप्लाई बाई। अब बोल लगा दिया जाए तो वह सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी, यानी कि D2 का मान पूछा हुआ, सड़क कितने दिन में, यानी कि वही सड़क एक। अरे यहाँ पे एक ही सड़क बना जा रहा, तो घर की एक तो सड़क क्या रह गया, सेम सड़क है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 18 से कट करेंगे, 18 करने 18 दूना 36। अब 2 से काटेंगे अगर 30 को, भैया कटेगा 15 बार, यानी 15 दूना 30। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा D2 बराबर 15 दिन। यानी कि जब 6 श्रमिक जब हम और पकड़ के लेके आते हैं किसी दूसरे ग्रह से, तो 15 दिन में वह समाप्त हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। और एक बात और, लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन तो अभी और है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो भाई साहब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? अब सबसे आसान तरीका, यहाँ पे ऐसा दूठू बना लेते हैं डंडी, यहाँ पे ए तथा बी शामिल है, यहाँ पे ए अकेला। अब बताइए जब दोनों लोग जब मिलकर जब काम कर रहे थे तो भैया लग रहा था 5 दिन। अब पता नहीं इनको क्या आन पड़ी की होगा, इससे गुस्सा, जब गुस्सा होगा अकेले काम करेंगे, जब अकेले जब काम करेंगे तो समय ज़्यादा लेंगे ही, जाहिर सी बात है। कहाँ गुस्सा हो गए थे यार तुम बताओ। अब पहली बात तो अब ये गुस्सा हो गया, बी भी गुस्सा हो गया, लेकिन अभी हम यह निकालेंगे कि भैया टोटल वर्कवा करना कितना है, तो 5 और 8 का एलसीएम लेंगे। अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन बता गया, तब हमको यह पता चलता है कि टोटल वर्क करना कितना है। तो 5 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 40, यानी कि मिल करके इन दोनों को 40 काम करना था। अब हम यह निकालेंगे कि एक दिन में यहाँ पे ए प्लस बी कितना काम करते थे मिल करके। अब 5 8 40, यानी कि एक दिन का काम है इन दोनों का, ए प्लस बी का 8 काम। अब यहाँ पे जब ए भाई साहब है तो इनका हम देख लेते हैं कि एक दिन में कितना काम करते थे, तो 8 5 40, यानी कि एक दिन में 5 काम करते थे। अब बोला कि बी अकेला उसे कितने समय पूरा कर सकेगा। जब यहाँ पे ए गुस्सा हो गया तो यहाँ पे भाई साहब लास्ट में फिर बी गुस्सा हो गया सॉरी। अब पहली बात तो यहाँ पे है ए प्लस बी की इफिशियंसी है एक दिन की 8, यानी कि कार्य क्षमता है दोनों की 8। यहाँ पे ए की इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता है 5। यहाँ पे बोला बी अकेला। अब यहाँ पे जब ए प्लस बी दोनों शामिल है, यहाँ पे ए की इफिशियंसी है 5, यानी कि जब ए की इफिशियंसी जब इसमें से माइनस कर लेंगे बी वाले में से, तो हमको यह पता चलेगा कि बी एक दिन में कितना काम करता है। अब टोटल काम है 40, अब 8 में से 5 माइनस कर लेते हैं, यानी कि बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो भैया अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वर्क को। अब 3 तो यही रहेगा, पहली बात तो यह है। अब ये चारों ऑप्शन है मिश्र भिन्न में, तो मिश्र भिन्न में इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब पहली बात, अगर दिमाग अगर हम थोड़ा और ज़्यादा सोचते हैं, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसके 3 है, यहाँ पे लिखा गया 5 है, तो ये वाला ऑप्शन 1% नहीं होगा। अब डी वाला ऑप्शन भी 1% नहीं हुआ। कहाँ कि इसके डिनोमिनेटर या हर में यहाँ पे 5 है। अब एक बात, या तो ए वाला ऑप्शन होगा या तो सी वाला ऑप्शन होगा, लेकिन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अब ये होगा या सी होगा। अब हमको लेके आना है अंश में 40, तो 13 या 39 1 40, यानी कि 13 सही 1/3 दिन सी लेगा। सी लेगा कह रहे हैं, सी वाला ऑप्शन होगा जो कि बी लेगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप भी सॉल्व करते रहिए। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 5 और 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए भाई साहब 24 दिन में करते हैं, बी भाई साहब 5 दिन में, सी
12 दिन में करते हैं काम को। अब बोला है आगे भी एक साथ मिलकर, यानी कि पहले अलग अलग काम कर रहे थे, अब तीनों मित्र बन गए तो एक साथ मिल गए इस कार्य पे, यानी कि मिलकर जब कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमको यही सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ऐसे 3 ठो डंडी बना लेते हैं, कहाँ 3 लोग हैं, यहाँ पे ए हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब ए भाई साहब करते हैं काम 24 दिन में, और बी करते हैं 5 दिन लगा देते हैं, और सी करते हैं 12 दिन लगा लेते हैं। अब ये तो दिनों की संख्या है, लेकिन अब हमको यह जानना पड़ेगा कि इन 3 बुद्धिमानों से कि एक्चुअल में कमवा कितना करवाना है। तो 24, 5 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 120, यानी कि इन तीनों से 120 काम करवाना है, या हम दूसरे भाषा में यह भी कह सकते हैं इन तीनों को मिल करके 120 लड्डू खाना है। अब कौन कितना खाता है देख लेते हैं। अब 24 पंजे 120, यानी कि ये भाई साहब एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं। अब 5 यानी 24 पंजे 120, यानी कि बी 24 लड्डू खाते एक दिन। बताइए, ये 5 खा रहे थे 24 खा रहे, इतना ज़्यादा खा ले रहे हैं। अब 12 दाइयाँ में 120, अब सी 10 लड्डू खा रहे हैं एक दिन में। अब पहली बात, वे एक साथ मिल जाते हैं। अब 120 पहले अलग अलग खा रहे थे लड्डू, अब तीनों मिल गए हैं, अब तीनों मिलकर के लड्डू खाएंगे। तो हम यह देखेंगे तीनों एक दिन में लड्डू का कितना खा लेते हैं। 24 में 10 जोड़ेंगे 34, और 34 में 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 39। अब हम इसको कट करते हैं, अब देखते हैं कैसी कटेगा। तो 3 से कट जाएगा, ये भी का है। 9 में 3 जोड़ेंगे 12, और सबको पता कि 3 का विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, यानी कि 12 3 से कटता है तो ये भी 3 से कटेगा। और यहाँ पे अगर आएंगे 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही आएगा, यानी कि ये भी 3 से कटेगा। अब 3 से कटेगा 13 बार में, और 3 से कटेगा 3 चौके 12, यहाँ पे लग जाएगा 1 0। अब आ गया 40/13। अब 40/13 अगर 13 आया है तो पहली बात तो सी ऑप्शन एकदम नहीं होगा, काहे कि फ्रैक्शन में। अब ये वाला भी ऑप्शन एकदम नहीं होगा, अब चाहे अब ये भी नहीं होगा, यानी कि बी वाला ही होगा, लेकिन इसको हम चेंज कर लेते हैं होल फ्रैक्शन में, मिस बिन में 13। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ कहा कि इसके डिनोमिनेटर में 7 है, बाकी सॉल्व करते हैं 13 ही रहेगा। हमको लेके आना इसके अंश में 40, 13 39 1 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 सही 1/13 दिन। पहली बात तो ये। अब सबको यह लग गया कि ऑप्शन में ये सब लिखे गए हैं, अभी कहीं मैच नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात आपको बता दिया जाए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऑप्शन जैसे था वैसे ही लिखा गया है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन में, और एग्जाम में जिस समय ये आया था, यानी कि 15/11/2015 में एसएससी CHSL के एग्जाम में आया, LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क एंड DEO के, उस समय भी ये क्वेश्चन ऐसे गलत किया गया था, मतलब इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत किए गए थे। हमारा ऑप्शन यही, मतलब आंसर यही है 3 सही 1/13 दिन, जो कि किसी ऑप्शन में है नहीं, लेकिन हमारा आंसर यही रहेगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि 12 बढ़ई को बोलते भैया अंग्रेजी में कारपेंटर, कभी कभी थोड़ा सा इंग्लिश भी जान लिया जाता है। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियाँ बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। पहली बात तो यह है, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत बड़ा है, लग रहा है कि कितना पहाड़ आ गया, लेकिन वही MDH फार्मूला, यानी कि MDH मसाला। अब देखते हैं, वही वाला क्वेश्चन है भैया एकदम, MDH M1 D1 H1 बटे W1। कहा है कि भैया शादी का लगन चल रहा है, तो MDH मसाले की मांग बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं इसमें कौन सा डाटा नहीं दिया गया है, जो नहीं दिया होगा उसी का हमको मान ज्ञात करना होगा। बाकी आप पेन लेके बैठिए और मुस्कुराइए मत, सॉल्व करते रहिए आप भी। अब बोला यदि 12 बढ़ई, यानी कि M1 मैन गुड़े 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में, लेकिन अगर हम फार्मूले में अगर यहाँ पे देखेंगे भैया D1 पहले H1 बाद में, लेकिन अगर हम H1 कोई पहले लिख देते हैं, क्या कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर बोला जाए 6 × 4 कितना होता है, भैया बताएंगे 24। अगर फिर उसी को रिवर्स कर दिया जाए कि 4 × 6 कितना होता है, अभी भी आएगा 24, इसलिए उसका प्रभाव 1% इस पर पड़ेगा नहीं, गुड़े। अब यहाँ पे D1 लिख देते हैं 240 दिन बटे W1। अब देखते हैं W1 है कि नहीं।
240 दिन में 460 कुर्सियाँ बना सकते हैं, यानी कि W1 का मान है। लेकिन W1 हम पहले पहचान लेते हैं कि भैया W1 कहते किसे हैं, अर्थात जिस चीज़ को हम बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं उसी को बोलते हैं भैया W1। बनाते तो बहुत कम है, बिगाड़ देते बहुत ज़्यादा हैं, उसी को बोलते हैं। बाकी इस क्वेश्चन बनाया जा रहा क्या, कुर्सी, यानी कि ये W1 सबसे आसान तरीका पहचानने का, W1 कहते किसे। बाकी बराबर M2। अब M2 तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में। पहली बात तो अब यहाँ पे D2 लिखा है, लेकिन मैंने बताया कि प्रभाव 1% नहीं पड़ेगा। बाकी यहाँ पे D2 लिखा है, बाद में H2 है, लेकिन क्वेश्चन में पहले H2 आ गया है, तो भैया इसी को लिख देते हैं H2, यानी कि हावर 8 घंटे गुणे 36 दिन में। अब भैया जब तीनों दे दिया तो W2 का मान हमको निकालना होगा, चाहे पढ़ लीजिए क्वेश्चन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे वही W2। अब इसको हम कर लेते हैं सालब या साल्व, लेकिन साल्व करने का भी एक तरीका होता है, कैलकुलेशन को छोटा करने का एक तरीका होता है। अब कैसे, अब अगर हम ध्यान से अगर हम देखेंगे, अब साल्व मतलब कैलकुलेशन को शार्ट कैसे करते हैं। 12 गुणे अगर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मिनट रुकिए, हम थोड़ा सा रेड वाला ले लेते हैं, कलर चेंज रहेगा सब। 12 गुणे अगर हम 6 करते हैं तो कितना आएगा, 72। ठीक, अब 18 से 72 कटेगा 4 बार, 18 चौके 72। अब पहली बात तो जब 12 गुणे जब 6 72 आया है, 18 से 72 कटा है 4 बार में, तो ये भी भैया कट चुका है, ये भी गायब हो चुका है यहाँ से। अब 18 से कटा 4 बार में। अब दूसरा तरीका है, इसमें देखते हैं। अगर हम 8 से अगर हम कट करते हैं किसको, 240 को, 8 त्रिक के 24 0। अब एक बात और, 4 से अगर हम कट करेंगे 36 को 9 बार में, 4 9 36। अब एक बात और, 0 से 0 कट जाएगा, अर्थात भेली से भेली कट जाएगा। अब 3 से कटेगा 9 3 बार में, 3 त्रिक का 9। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, कहाँ कोई बची ही नहीं है, तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अर्थात W2 का मान निकालने के लिए 46 का गुणा हम 3 से कर लेते हैं। 46 गुणे जब हम 3 करेंगे तब आ जाएगा 3 छक 18, 3 चौक 12 13, यानी कि इतना लोग मिल करके इतना दिन कमवा करके इतना घंटावा लगा के 138 कुर्सियाँ बना देते हैं। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में मौजूद है या दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि यक्ष व्यक्ति एक कार्य यक्ष दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को वाई व्यक्ति कितने दिनों में कर पाएंगे। पहली बात तो यहाँ पे एक घबराहट हो रही कि भैया यहाँ पे एक्स और वाई क्या दे दिया, लेकिन घबराएंगे कि % नहीं, फार्मूला हमारा वही MDH। अब देखते हैं क्या क्या इसमें डाटा दिया गया है। जैसे बोला है यक्ष व्यक्ति, अब ये M1 का मान है, अब यहाँ पे लिखा है यक्ष, भैया पहचाने कि ई कैसी M1 का मान है, जब इसके आगे मान लिख दिया गया व्यक्ति यानी कि पर्सन, यानी कि M1 मल्टीप्लाई बाई D1। अब यक्ष व्यक्ति, अब एक कार्य को अब हम यहाँ पे हम एक लिख देते हैं और ये नहीं भी लिखते प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहा है कि एक का प्रभाव नहीं पड़ेगा 1% इस पर। अगर 2 होता या 3 होता है 4 तो कुछ भी होता तब समझ में कुछ आ जाता। बाकी यक्ष दिनों में भैया फिर हम लिख देते हैं यक्ष, ये भैया है D1 का मान। अब तो उसी कार्य को वाई व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे H1 नहीं दिया, वाई व्यक्ति M2 का मान गुणे कितने दिनों में कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पे D2 का मान पूछा कितने दिनों में कर पाएंगे और काम वही है 1। अब इसको हम साल्व कैसी करेंगे। पहली बात तो y से x कटेगा नहीं, तो साल्व हम ऐसी करेंगे कि D2 का जब हम मान निकालेंगे यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा तब x स्क्वायर। अब एक चाहे लगाए चाहे प्रभाव इसका पड़ेगा नहीं। अब y गुणे D2, अब हमको इसी का मान निकालना है। अब D2 का जब हम मान निकालेंगे यानी कि D फॉर डेज, तो y अगर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे आके इधर इसको डिवाइड करेगा, यानी कि x स्क्वायर बटे y दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं किस में है, सी में दिया गया है।